नमस्कार साथियों, मैं कुमार गौरव। आज बात करता हूँ एक ऐसी लड़की की, एक ऐसे गरीब परिवार की लड़की की जिसने बहुत ही निचले स्तर से अपनी शुरुआत करी और शुरुआत करने के बाद एक अपनी अलग पहचान बनाई। क्योंकि हर व्यक्ति का आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, रातों रात लोग स्टार बन जाते हैं। स्टार बनने के बाद नई नई ऊंचाइयों पे जाते हैं, अपने शौक, अपने सपने, अपना ड्रीम उसको पूरा करते हैं। ऐसी ही एक घटना से आपको रूबरू कराने का प्रयास करता हूं, जो घटना संत कबीर नगर की है और एक जानी पहचानी गरीब और मध्यम परिवार की लड़की मालती चौहान। शुरुआती दिनों में बहुत ही गरीब परिवार के व्यक्ति के साथ उसकी शादी होती है और वो लड़की भी कहीं, तो मालती चौहान की मैं बात कर रहा हूं। और मालती चौहान थाना जगदीशपुर पड़ता है और जगदीशपुर थाना महोली, गांव जगदीशपुर पड़ता है, काली जगदीशपुर। 22 और 23 नवंबर रात की बात है। रात का समय था, करीब 3 से 4 बजे का समय था और 3 से 4 बजे के उपरांत उस मालती चौहान की जो शादी हुई थी वो इस विष्णु राज के साथ हुई थी। और विष्णु राज के साथ शादी होने के बाद उनसे एक बच्चा भी था, एक बेटा भी था जिसका नाम युवराज था। और घर में उसको युवराज के नाम से जाना जाता था, पुकारा जाता था और बहुत ही इकलौता बेटा था, तो बहुत ही दुलार और प्यार से रखा भी जाता था। अब मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि युवराज अपनी दादी के साथ लेटा हुआ था। 3 से 4 बजे के उपरांत जब युवराज रोने लगा, रोने के बाद दादी ने बहुत प्रयास किया उसको चुप कराने का, वो चुप नहीं हुआ किसी तरीके से। तो दादी ने उसको गोद में लेकर और मालती चौहान जिस कमरे में लेटी हुई थी उस कमरे की तरफ वो दादी बढ़ती है और जब गेट पे पहुंच जाती है तो गेट का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद किसी तरीके की कोई भी रेस्पॉन्स अंदर से नहीं आता, ना ही कोई किसी तरीके की आवाज़ आती है। दादी को कुछ अजीब सा लगता है, वो जाके खिड़की से झांकती है और खिड़की से झांकने के बाद जो अंदर का दृश्य वो देखती है वो एकदम माहौल वहाँ का बदल जाता है और वो चीख पुकार करने लगती है, चिल्लाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या की बात करूं तो पंखे से साड़ी के फंदे में लटका हुआ मालती चौहान का शव लटक रहा था। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और कोई ना कोई व्यक्ति उस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। अब चूँकि लाखों की संख्या में मालती चौहान के फॉलोअर्स थे, लाखों की संख्या में उसके चाहने वाले थे, आए दिन बहुत सारे लोग 10, 20, 50, 100 लोग पर डे उससे मिलने भी आते थे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक फैन फॉलोइंग उसकी बढ़ती चली गई। वो और उसकी पत्नी, उसका पति विष्णु राज, दोनों मिलकर वीडियो बनाते थे। वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। बहुत सारा पैसा भी कमाया, स्टूडियो भी बनाया, गाड़ी भी ली उन्होंने, एक बुलेट बाइक भी ली। बहुत सारे काम उन्होंने अपने जो भी अपने सपने थे धीरे धीरे पूरा कर रहे थे। कहीं ना कहीं उसी घटनाक्रम में एक मोड़ आता है और मोड़ जब आता है जब एक यूट्यूब चैनल पर उसके 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं। उसके पति और पत्नी में अनबन हो जाती है, क्योंकि वो जो चैनल था वो उसके पति के नाम से था, विष्णु राज के नाम से चैनल बनता है। उसी चैनल पे दोनों मिलकर काम करते हैं। किसी चीज़ को लेकर अनबन होती है और विष्णु राज और मालती चौहान की आपस में लड़ाई होती है, कहा सुनी होती है और विष्णु राज कहता है कि अब आज से मेरे चैनल पे तू वीडियो नहीं बनाएगी। कहानी चलती रहती है। मालती चौहान एक नया यूट्यूब चैनल बनाती है, अपने नाम से बनाती है और धीरे 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 चूँकि वो इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ते चले गए और वो भी करीब 4 से 5 लाख 6 लाख के आसपास उसके फॉलोअर्स आज भी हैं। उस पर वीडियो बनाती रही। ये बात उसके पति को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही थी। अब हजम की बात करूं तो क्यों नहीं पचा पा रहा था, क्या कारण था, वो भी बताने का प्रयास करता हूं। क्योंकि उसका एक कैमरामैन था विष्णु राज, जो पास के ही किसी गांव का रहने वाला था। उसका भी थाना और तहसील वही पड़ता था। धीरे धीरे कहानी चलती रही। विष्णु राज भाई बहन का रिश्ता माना जाता था। रक्षाबंधन का त्यौहार था, दोनों ने एक दूसरे को राखी भी बांधी थी। राखी बांधने के बाद उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया था और सोशल मीडिया पे जो वीडियो पोस्ट किया गया था उस वीडियो में भाई बहन के रिश्ते को दर्शाया गया था। धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और कहीं ना कहीं विष्णु राज को उस लड़के पे
और अपनी पत्नी के रिश्तों पे कहीं ना कहीं कोई शक की सुई मंडराने लगी थी। उसका नाम था अर्जुन वर्मा, लड़के का नाम था। और अर्जुन वर्मा और मालती देवी का जो भी रिश्ता रहा, उस रिश्ते को लेकर विष्णुराज की जो शक था, जो शक की सुई दिमाग में घूम रही थी, वो बढ़ती चली गई। उसने धीरे 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 एक दूसरी घटना का रूप लिया है। एक दिन का समय था, विष्णुराज एक ऐसी सोच, एक ऐसी चाल चलता है और दोनों की एक मंदिर, जैसे फिल्मी तरीके से नहीं होता, उस तरीके से ले जाकर दोनों की एक मंदिर में शादी करा देता है और शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है और कहता है कि आज के बाद इस रिश्ते से मेरा कोई सरोकार नहीं, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। मालती चौहान को अर्जुन वर्मा नाम का जो लड़का था, जो उसका कैमरामैन था, जिसका भाई बहन का रिश्ता था, वो लोग ले जाते हैं, चले जाते हैं अपने घर। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन रहने के बाद अचानक से अर्जुन वर्मा गायब हो जाता है। और जब वो व्यक्ति गायब हो जाता है, चूँकि इधर सोशल मीडिया का भी ज़माना है, छोटी सी चीज़ें एकदम से वायरल हो जाती हैं, लोगों के बीच पहुंच जाती हैं। इधर मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा मालती चौहान को टॉर्चर करा, बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को उछाला। एक दिन ऐसा भी रहा जब मालती चौहान ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे शेयर करा था और कहा कि मुझे बदनाम ना किया जाए। ये छोटे छोटे पत्रकार हैं, गांव शहर की जो खबरें दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ गए थे। तो मानसिक वो एक तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। और जब वो अर्जुन वर्मा वहाँ से गायब हो गया, फिर मालती चौहान को ये लगा कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया है। और गलत करने के बाद उसको एहसास हुआ, तो उसने दोबारा से प्रयास करा, अपने घर से कहा, अपने माँ बाप से कहा, क्योंकि माँ बाप ने भी मुकदमा दर्ज कराया था दहेज एक्ट का। अभी उसकी मृत्यु होने के बाद बहुत ज़्यादा घटनाक्रम बढ़ता चला गया। तो उसने जब कहा कि मैं अपने ससुराल में रहूँगी, अपने पति के साथ रहूँगी, चाहे वो मारे, मुझे पीटे, कुछ भी करे, और वो धीरे से आके अपने ससुराल आ जाती है। दोनों में कहा सुनी होती है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, फिर किन्हीं शर्तों के साथ एक समझौता होता है और वो समझौता लिखित में होता है। और समझौता होने के बाद वो महिला उस अपने पति के साथ रहती है, कुछ समय कटता है, 2 दिन 4 दिन, जो समय कटा हो। क्योंकि ये पुलिस की जांच का विषय है, तो अभी जांच चल रही है, उसमें जो भी सत्यता होगी वो निकल के आएगी। दोनों साथ रहते हैं, एक समझौता पत्र तैयार होता है, बहुत सारी शर्तें उसमें रखी जाती हैं। मालती चौहान सारी शर्तों को मानती भी है, क्योंकि एक तरफ से बर्बाद हो चुकी थी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इधर मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी। 22 और 23 तारीख का समय था, कमरे में अकेली थी, विष्णुराज घर पे था नहीं। उसने क्या सोचा, क्या करा, पूरा घटनाक्रम तो यही है। बाकी पुलिस की जांच का विषय है कि आगे चीज़ें जब खुलेंगी जांच में तो पता चलेगा कि असली कारण क्या रहा। तो मेरा कहने का मतलब और बताने का, इस घटना को पूरी जानकारी करने का मेरा मकसद और मतलब यही था कि सोशल मीडिया से लोग जान पहचान, शोहरत, दौलत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सहनशीलता नहीं आ पाती है लोगों में। जो लोग निचले स्तर से ऊपर तक जाते हैं, जब पैसा बढ़ता है तो सोच भी बदल जाती है। कभी भाई बहन का रिश्ता था, उसको पति पत्नी के रिश्ते में तब्दील कर दिया जाता है। फिर बहुत सारी शर्तों के साथ समझौता किया जाता है और समझौता करने के बाद वो महिला, अपने मालती चौहान, अपने घर में रहने आती है। क्या दृश्य रहा होगा। एक गरीब परिवार से था लड़का विष्णुराज, लड़की से शादी हुई, बकरियां चराता था, मेहनत मजदूरी करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन मालती चौहान ने कहा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे वीडियो क्रिएटर हैं, सब लोग पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पे, क्यों ना हम भी एक यूट्यूब चैनल बनाएं और काम करें। और काम की शुरुआत करें। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, दौलत बढ़ी, शोहरत बढ़ी, जान पहचान बढ़ी, गुरूर बढ़ा, घमंड बढ़ा। और कहा जाता है ना कि अभिमान पतन की पराकाष्ठा होती है, और अभिमान ले गया मालती चौहान को, जिसके लाखों चाहने वाले थे। अभी पुलिस जांच कर रही है, तो लगातार हमारे साथ जो भी घटनाक्रम अपडेट होगा, मैं आपको अपडेट करने का प्रयास करता रहूँगा। आज की कहानी
बस यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।